Class 10th, chapter is coordinate geometry. Example number 2, show that the points, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आर द वर्सेस ऑफ स्केयर. स्केयर के वर्सेस शो करने हैं, तो स्केयर के वर्सेस शो करने के लिए हमें इसकी चारों साइडें निकालनी पड़ती हैं और साथ में शो करना होता है कि इसके डायगोनल जो है ना वो आपस में बराबर है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो पहले स्केयर ड्रा करेंगे, फिगर ड्रा कर लें. इसका नाम रखते हैं ए बी सी बी. ए के कोऑर्डिनेट 1 7, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4 और 4. ठीक है. अब हमने शो करना है कि ये स्केयर है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन. पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 7 है, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4 2. ठीक है. पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4. ठीक. तो स्केयर शो करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी. ठीक है. और साथ में शो करना पड़ेगा डायगोनल ए सी, ये वाला डायगोनल इज इक्वल टू डायगोनल बी डी. डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी. अगर हम ये चीज़ें शो कर दें तो द गिवन फिगर इज ए स्केयर. ठीक है. तो सबसे पहले हमने ए बी निकालना है. ए बी फार्मूला यूज करेंगे. इट इज x2 माइनस x1 होल स्केयर. ठीक है. प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर. ठीक. तो ए बी, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए. देन इट बिकम्स 4 माइनस 1 होल स्केयर प्लस 2 माइनस 7. ठीक है. तो इट इज 4 माइनस 1 3 स्केयर, 2 माइनस 7 माइनस 5 स्केयर, 9 प्लस 25 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 34. ये कितना आया? स्क्वायर रूट 34. ए बी हमने निकाल दिया स्क्वायर रूट 34. अब निकालना है हमने ए बी निकाल दिया हमने स्क्वायर रूट 34. इसके बाद निकालना बी सी. तो यहाँ लिख लें बी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट 4 2 और सी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट -1. ठीक है. ठीक है. बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 2. अच्छा, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1. ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया. तो फार्मूला यूज करेंगे हम x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1. तो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देन इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ, तो -1 ये x2 है, -1 -4 -1 -4 का स्क्वायर प्लस वैसे ही -1 -2 का स्क्वायर. ये कितना आया? -5 का स्क्वायर 25 और ये -3 का स्क्वायर 9. 25 9 34. ये भी स्क्वायर रूट 34 आया. ठीक है. इसके बाद BC के बाद हमने निकालना है ये वाला CD. फार्मूला सेम फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है. तो CD लिख लें इधर.
सी के कोऑर्डिनेट -1 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4 ठीक है। ऐसा लिख लोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। सी डी लिख लिया हमने -4 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -1 होल स्क्वायर ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास -4 + 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 4 + 1 का होल स्क्वायर ठीक है। तो ये -3 आ गया, -3 का होल स्क्वायर होता है 9, 4 और 1 5 25, 25 और 9 34 स्क्वायर रूट 34। तो ये वाला डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट 34 ठीक। इसके बाद में हमने निकालना है ए डी, ये वाली लाइन ए डी ठीक। तो ए पॉइंट्स इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 7 डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। फॉर्मूला लिखेंगे AD इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ठीक है। देन इट इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर -4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना बन गया -5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ठीक है। स्क्वायर रूट 25 + 9, 25 + 9 कितना होता है स्क्वायर रूट 34। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये वाला AD, दिस AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 34 ठीक है। ये भी 34, ये भी 34, ये भी 34, ये भी 34 स्क्वायर रूट में। इसके बाद में हमने निकालना है AC ठीक है। फार्मूला सेम यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ठीक। A और C पॉइंट है हमारे पास, C है -1 देन इट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 का स्क्वायर ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -2 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, ये कितना 4 और 64 68 ठीक है। इसके बाद में AC के बाद BD सेम फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो B पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 4 2 और D पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -4 और 4 ठीक है। तो BD is x2 -4 4 2 है -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर ठीक है। तो ये बना -8 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ठीक। तो -8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 4, तो ये बनेगा हमारे पास 68 ठीक। तो ये लेंथ हमारे पास AC BD √68 आई और लेंथ AC इज आल्सो इक्वल टू √68 ठीक है। तो अब हमने क्या निकाला यहाँ पे, हेयर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD because all are equal to √34. Also diagonal AC, this side AC is equal to diagonal BD ठीक है। Therefore अगर ये चीज़ें बराबर आती हैं तो ABCD is a square। यही प्रूव करना था हमने। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी। तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करना है आप बच्चों ने।